जय गो माता, जय गो माता, वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम, गाओ जगत मातरम, गाओ जगत मातरम। परमात्मा सब जगह है। परमात्मा कण कण में विराजमान है। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वत्र है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए, भगवान का असीम दर्शन करने के लिए इस चमड़े की आँखों से देख नहीं पाते, चमड़े की आँखों से देख नहीं पाते, क्योंकि चारों तरफ पाप ही पाप है, चारों तरफ पाप ही पाप। अपने शरीर के अंदर भी अहंकार, लोभ, लालच इत्यादि पाप कर्म छिपे हुए होते हैं, पाप कर्म छुपे हुए होते हैं। इसलिए भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं। भगवान को पाने के लिए मन से संसार वासियों को अपने शरीर को भी संबंध न जोड़े, शरीर से भी संबंध न जोड़े। यानी ये शरीर भी मिट्टी का है, मिट्टी का। तो अपनी आत्मा को भगवान में लगाने के लिए ज़्यादा कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मन में भगवान के प्रति दया के पात्र बनिए, दया के पात्र। अब पहले तो खुद को, सभी जीवों पर दया करनी पड़ेगी, सभी प्राणियों पर दया करनी पड़ेगी। फिर भगवान के सामने दया के पात्र होकर के भगवान का दर्शन पाने के लिए प्रयास करो। प्रयास क्या करना है कि भगवान आप अंतर्यामी, सदा चारों तरफ अजर अविनाशी है, चारों तरफ सदा अजर अविनाशी है, ठीक है ना। तो ऐसा मन में भगवान से वार्तालाप कीजिए, मन में कीजिए, तो भगवान जरूर दर्शन देंगे। लेकिन देखो, मीराबाई ने कोई ज़्यादा तप नहीं किया था। सिर्फ अपने मन से प्रेम रूपी, बस अपने मन से भगवान को इतना गहरा प्रेम से भगवान को पाने के लिए इतना प्रेम किया। प्रेम ही भगवान है, प्रेम में भगवान बसते हैं, प्रेम में भगवान बसते हैं। तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि माचिस की तुली के अंदर अग्नि तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है ना, तो अग्नि दिखाई नहीं देती। माचिस की तुली के अंदर अग्नि तत्व है, पर अग्नि तत्व दिखाई नहीं देता है। अग्नि तत्व यानी अग्निदेव, भगवान अग्निदेव। तो तुली को जो ही घिसते हैं तो एकदम अग्निदेव प्रकट होते हैं, ठीक है। तिलों के अंदर, मूंगफली के अंदर तेल तो होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, आँखों से दिखाई थोड़ी देता। तेल दिखाई देता है आँखों से, मूंगफली के अंदर है, तिलों के अंदर तेल है, दिखाई नहीं देता। तुली के अंदर अग्नि है, दिखाई नहीं देती। वैसे ही अपने चारों तरफ गौ माता है, कचरा खा रही है, लेकिन देवी देवता दिखाई नहीं देते हैं, भगवान दिखाई नहीं देते हैं। उनको अपने घर लाइए प्रेम से और सेवा कीजिए। देखना जरूर, धीरे धीरे वो भगवान तक पहुंचा देगी। गौ माता स्वयं कचरा खाती है, वो तो अपनी मनुष्यों की लाचारी के कारण खाती है, लेकिन उसको पशु ना मान करके प्रेम से आप देखिए, उसकी सेवा करके देखिए, गौ माता की सेवा करके देखिए। मैं बताता हूँ कि थोड़े ही दिनों के अंदर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, देवी देवताओं की प्राप्ति हो जाएगी। ज़्यादा चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रसाद चढ़ाते हो ना, स्वामणी, वो चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप तो गौ माता से प्रेम कर लीजिए। देखना धीरे धीरे
ऐसा माहौल बनेगा घर के अंदर कि बस क्या बताऊँ, प्रभु खुद आपके घर में आ जाएंगे। जैसे तुली के अंदर अग्नि होती है, दिखाई नहीं देती है, तुली को घिसते घिसते हैं ना तो अग्नि तत्व प्रकट होता है, यानी अग्नि देवता दिखाई देते हैं। तो 5 तत्वों का शरीर है माटी का। 5 ही तत्व अपन को दिखाई नहीं देते हैं। जैसे मिट्टी तत्व तो दिखाई देता है, जल तत्व दिखाई देता है, वायु तत्व दिखाई नहीं देता है, अग्नि तत्व है वो दिखाई देता है, लेकिन आकाश तत्व दिखाई नहीं देता। वैसे ही ये 5 तत्वों का शरीर है, तो आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है। आत्मा को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए अपने स्वयं की चेतना को भगवान में मिलाने के लिए प्रेम करना पड़ेगा मन से। किससे? परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा, गाय से प्रेम करना पड़ेगा। देखिए, मैं परमात्मा ने गाय को किस लिए भेजा धरती पर? किस लिए भेजा? परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही, इंसानों की सुरक्षा के लिए गाय को भेजा है देवलोक से। देवलोक से परमात्मा ने गाय को भेजा है, कचरा खाने के लिए नहीं भेजा, मनुष्यों के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए भेजा है। सुरक्षा कवच है गाय, गौ माता सुरक्षा कवच है, आपकी सुरक्षा करती है। लेकिन आप लोगों ने पशु मान रखा है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ये महाभूल है। गाय पशु है, ये महाभूल है। गाय पशु नहीं है। देखिए, गाय की सेवा करके देखिए, परमात्मा अवश्य मिलेंगे, परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। पक्की बात है। मन के अंदर सब विकार मिट जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब गौ माता के पालन से मिट जाएंगे। हकीकत बताता हूँ, काम क्रोध लोभ मोह माया ये सब इत्यादि विकार जो है वो सब मिट जाएगा। और प्रत्यक्ष प्रमाण है, गौ माता आपको ईश्वर से मिलाएगी। पक्की बात है, चैलेंज के साथ कहता हूँ, मिलाएगी। एक गुरु परमात्मा से आपको नहीं मिला सकता, गाय आपको परमात्मा से मिला देगी। गुरु परमात्मा से मिलाता है, ये मैंने कह दिया कि नहीं मिलाता है, लेकिन तत्वज्ञानी गुरु हो वो परमात्मा से मिलाता है। लेकिन तत्वज्ञानी गुरु भी अगर गाय से प्रेम करता है तत्व गुरु ज्ञानी गाय से प्रेम करता है तो हकीकत गुरु भी परमात्मा से मिला देता है। नहीं तो वो गुरु ढोंगी है। बस सीधी बात यही है। ठीक है। जय गौ माता, जय गौ माता।